अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का आखिर अशरा शुरू होने वाला है और 20वां रोज़ा जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो रमज़ान का आखिर अशरा शुरू हो जाएगा। रमज़ान के आखिर अशरे की जो सबसे ख़ास इबादत है वो है लैलतुल क़द्र, जिसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की एक रात में इबादत करना ये 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने के 83 साल बनते हैं। कोई शख्स 83 साल अगर कंटिन्यू इबादत करता रहे और कोई लैलतुल क़द्र को पाले तो लैलतुल क़द्र पाने वाला ये उस शख्स से बेहतर है जो 83 साल लगातार इबादत कर रहा है। लैलतुल क़द्र बहुत अजीमुश्शान इबादत है और इसी रात को हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ फरमाया। एतिकाफ ये बहुत ज़बरदस्त इबादत है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतिकाफ बहुत पसंद था। हुजूर ने एतिकाफ फरमाया, हमेशा फरमाया। जब हुजूर मदीना तशरीफ ले आए तब से हुजूर ने हमेशा एतिकाफ फरमाया। सहाबा एतिकाफ फरमाते थे, सहाबियात एतिकाफ फरमाती थी। इसीलिए हमें और आपको रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ ज़रूर करने की कोशिश करना चाहिए। अब एतिकाफ कैसे करते हैं, क्या ख़वातीन एतिकाफ कर सकती हैं? आज मैं पूरा मसला आप लोगों के सामने बहुत आसान तरीके से इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एतिकाफ जो मसनून है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो रमज़ान के आखिर अशरे का एतिकाफ है। ये एतिकाफ मसनून है। एतिकाफ की 3 किस्में होती हैं। एक एतिकाफ मसनून जो कि रमज़ान के आखिर अशरे में किया जाता है, एक एतिकाफ वाजिब और ये एतिकाफ नज़र का होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये मन्नत मांगी कि अल्लाह अगर मुझे औलाद हासिल हो जाएगी या मैं बीमारी से मुझे शिफा मिल जाएगी तो मैं 5 दिन का एतिकाफ करूंगा, तो ये कहलाता है नजर का एतिकाफ, है ना। और ये वाजिब होता है, यानी ये एतिकाफ अब आपको पूरा करना है हर हाल में। ठीक, एक होता है नफली एतिकाफ। नफली एतिकाफ आप जितने दिन का चाहो उतने दिन का कर सकते हो, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का, ठीक है। और एक होता है मुस्तहब एतिकाफ। मुस्तहब एतिकाफ कहते हैं कि आप 1 मिनट का भी एतिकाफ कर लो, 1 घंटे का भी एतिकाफ कर लो, है ना। तो ये 4 किस्में हैं एतिकाफ की जो मैंने आप लोगों को बताई। रमजान के आखिर अशरे का जो एतिकाफ है ये मसनून एतिकाफ है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस एतिकाफ की बहुत फजीलत है। एतिकाफ करने वाला शख्स सो रहा हो तब भी उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जा रही होती हैं, बातें कर रहा हो तब भी नेकियां लिखी जाती हैं, बैठा हो खामोश नेकियां लिखी जाती हैं। एतिकाफ करने वाला 24 घंटे दिन और रात जब वो एतिकाफ की हालत में होता है तो उसके नामे आमाल में नेकियां लगातार लिखी जा रही होती हैं और एतिकाफ करने वाले को यकीनी तौर पर लैलतुल क़द्र हासिल हो जाती है। और एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स एतिकाफ करता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। हो गए ना हैरान। और फिर लैलतुल क़द्र जैसी अजीमुश्शान रात एतिकाफ करने वाले को हासिल हो जाती है। 1000 महीनों को जब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे ना तो 83 साल बनते हैं एक रात इबादत करने के, ठीक है। और 1 घंटा इबादत करने के 9 साल बनते हैं और 1 मिनट इबादत करने के 55 दिन बनते हैं। आप अंदाजा करो कि इतना बड़ा सवाब है लैलतुल क़द्र के इन चंद मिनट इबादत करने का, तो जो एतिकाफ करने वाला होता है उसको कितना सवाब मिलता होगा। इसीलिए एतिकाफ जरूर करना चाहिए। अब बात आती है मर्दों का एतिकाफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एतिकाफ की टाइमिंग क्या है। जो हजरात एतिकाफ करने की ख्वाहिश रखते हैं तो 20वां रमजान का इफ्तार वो लोग जहां भी एतिकाफ करने का आपका इरादा है, मर्द हजरात अपनी मस्जिद में एतिकाफ करेंगे, जहां पे भी आपको एतिकाफ करना है। मर्दों का जो एतिकाफ है वो मस्जिद में ही सही होता है और ख़वातीन का एतिकाफ घर में आप कोई एक जगह बना लो जिसको आप मस्जिद समझ लो, वहां आपका एतिकाफ हो जाएगा।
हाँ, अगर कुछ ऐसी मसाजिद हैं जहाँ ख़वातीन का पर्दे का इंतज़ाम है और ख़वातीन के एतिकाफ़ का बिल्कुल अलग इंतज़ाम है, तो ख़वातीन का एतिकाफ़ भी मस्जिद में हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में चूँकि इसका रिवाज नहीं है और चूँकि फितना फसाद का ज़माना है, इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि ख़वातीन का एतिकाफ़ वो घर में ही बेहतर है और ख़वातीन को घर में ही एतिकाफ़ करना चाहिए। अब एतिकाफ़ का टाइम क्या है? तो 20वां रमज़ान जब कंप्लीट होगा, 20वां रमज़ान जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले हमें जहां पे भी एतिकाफ करना है हम वहां जाके बैठ जाएं, ठीक है। 20वें रमज़ान का इफ्तार करने से पहले पहले 20वें रमज़ान का आपको इफ्तार अपनी एतिकाफ वाली जगह पे करना है, क्योंकि जैसे ही 20वां रोज़ा कंप्लीट हुआ और इफ्तार का टाइम शुरू हुआ तो 21वीं शब शुरू हो गई, और 21वीं शब जैसे ही शुरू होती है तो 21वां रोजा भी शुरू हो जाता है। तो ये एतिकाफ का टाइम आखिर अशरे का है और आखिर अशरा 20वां रोजा कंप्लीट होते ही शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको अगर एतिकाफ करना है, जिस मस्जिद में करना है, खवातीन को घर में करना है, तो 20वां रोजा कंप्लीट होने से पहले पहले, 20वें रोजे का इफ्तार शुरू होने से पहले पहले आप एतिकाफ वाली जगह पे अपने चले जाओ, ठीक है। मर्द हजरात कैसे करेंगे एतिकाफ? भाई आपको जहां भी जिस मस्जिद में भी एतिकाफ करना है आप वहां चले जाओ, ठीक है। खवातीन कैसे करेंगे एतिकाफ? तो वैसे तो हमारे जैसे हम लोग घर में किचन बनवाते हैं, टॉयलेट बाथरूम बनवाते हैं, अपना अपना रूम बनवाते हैं, इसी तरह से हमारे घर में एक घर की मस्जिद भी होना चाहिए, समझ रहे, जहां हम लोग इबादत कर सके, नमाज पढ़ सके, कुरान शरीफ पढ़ सके, जिसको घर की मस्जिद कहा जाता है। ये हर घर में होना चाहिए। तो अगर आपके घर में आपकी घर की मस्जिद है तो खवातीन अपनी घर की मस्जिद में एतिकाफ करेंगी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद सहाबियात जो हैं वो अपने घरों की मस्जिद में एतिकाफ किया करती थी। तो खवातीन का घर में एतिकाफ करना ये बेहतर है और जरूरी है, खास तौर पे इस फितने फसाद के जमाने में, ठीक है। तो आपके घर की अगर कोई मस्जिद है तो आप वहां एतिकाफ करो, और अगर आपके घर में कोई मस्जिद नहीं है, जैसे कि आमतौर पर नहीं होती है, तो फिर आप किसी भी कमरे में या अपने पूरे घर में कोई एक जगह खास कर लो कि मुझे यहां एतिकाफ के लिए बैठना है। मान लीजिए ये रूम है जहां मैं वीडियो बना रहा हूं, ये पूरा हॉल है, तो मुझे किसी खातून को एतिकाफ करना है, कोई ऐसा हॉल है, ऐसा घर है या कोई रूम है, ठीक है। तो रूम में आप कोई बिस्तर लगा लो, है ना, चारपाई डाल लो, तखत डाल लो, या आपके रूम में जो बेड पड़ा है आप ये सोच लो कि इसी बेड पर मुझे एतिकाफ करना है। अब वो एरिया, जितने एरिया में भी आपने एतिकाफ करने की नियत की है, मान लीजिए बेड कमरे में बिछा हुआ है, आपने सोचा कि ये मेरे एतिकाफ की जगह है, अब वो पूरा बेड जो है ना वो आपके एतिकाफ की जगह है। ये 10 बाई 10 का कोई एक रूम है, तो आपने ये सोचा कि ये पूरे रूम में मैं एतिकाफ करूंगी और ये मेरे एतिकाफ करने की जगह है, ठीक है। तो कोई एक जगह सेलेक्ट कर लीजिए आप कि यहां मुझे एतिकाफ करना है, ये मेरे एतिकाफ की जगह है, ठीक है। तो कोई एक जगह सेलेक्ट करने के बाद अब उस जगह आप अपना बिस्तर लगा लीजिए, चादर बिछा लीजिए, तखत बिछा लीजिए, और पहले से सारी चीजें सेट हैं आपकी तो कोई मसला नहीं है। आप उस जगह को अपनी एतिकाफ की जगह मान लीजिए, ठीक है। अब 20वां रोजा आपको उसी जगह पर कंप्लीट करना है, इफ्तार करना है। जैसे ही इफ्तार का टाइम शुरू होगा तो एतिकाफ का टाइम शुरू हो जाएगा। 21वीं शब जब शुरू होती है, 20वां रोजा कंप्लीट होता है, जैसे ही 20वें रोजे का हम इफ्तार करते हैं 21वीं शब शुरू हो जाती है, बस टाइम शुरू हो जाता है। इसीलिए इफ्तार आपको अपनी उसी एतिकाफ वाली जगह पर करना है। बस आप उस जगह बैठी रहें, अब अल्लाह की याद में खूब लग जाएं, कुरान मजीद की तिलावत करें, जिक्र व अस्कार करें और दुरूद पढ़ें, तस्बीह फातिमी पढ़ें। जितने भी दीन के काम हैं, जितनी भी इबादत के काम हैं, आप अब उसी जगह पर करेंगी। उस जगह से अब आप कहीं नहीं जाएंगी, उसी जगह सोएंगी, उसी जगह खाएंगी, उसी जगह पिएंगी। जितने भी दीनी काम हैं और जितने भी आराम के काम हैं, बातचीत करना है, मोबाइल यूज करना है, किसी से बात करनी, उस जगह से आप बगैर किसी शरई जरूरत के बाहर नहीं जाओगी, ठीक है। शरई जरूरत पर तो जा सकती हो आप। शरई जरूरत क्या है?
टॉयलेट जाना है जा सकती हो, और आपको वुजू करने जाना है जा सकती हो, है ना। अगर गुस्ल फर्ज हो गया है तो गुस्ल करने भी जा सकती हो, लेकिन अगर गुस्ल फर्ज नहीं हुआ है तो आप गुस्ल करने नहीं जा सकती हो, ठीक है। अब वहीं पे आपको रहना है। तो इस तरह से खवातीन अपने घर पर एहतिकाफ कर सकती हैं, मर्द हजरात मस्जिद में एहतिकाफ कर सकते हैं। जिस जगह पे भी हम एहतिकाफ कर रहे होते हैं तो वहां से हम बिला जरूरत इधर उधर नहीं जा सकते। अगर कोई बिला जरूरत इधर उधर अपनी एहतिकाफ वाली जगह से जाता है तो उसका एहतिकाफ ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए आप एहतिकाफ कर रही थी, आपने कहा कि चलो लाओ किचन में कुछ खाना वाना पका लेते हैं, आप खाना पकाने किचन में गई, आपका एहतिकाफ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने सोचा कि लाओ छत पे थोड़ा सा टहल लेते हैं, तो आपका एहतिकाफ ब्रेक हो जाएगा। आपने सोचा कि चलो ये इस रूम में आप एहतिकाफ कर रही थी, आपने सोचा चलो बराबर वाले रूम में थोड़ा सा टहल के आते हैं, अम्मी से सलाम दुआ करके आते हैं, आपका एहतिकाफ ब्रेक हो जाएगा। यानी वो जो पर्टिकुलर एरिया है जो आपने एहतिकाफ के लिए स्पेशल किया है, उसी जगह पर अब आपको रहना है, उसी जगह सोना है, उसी जगह सब कुछ करना है। अच्छा, कुछ हमारी बहनें ये समझती हैं क्या जिस जगह हम एहतिकाफ कर रहे हैं क्या वहां कोई आ नहीं सकता है? आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन आपके पास सब आ सकता है। अम्मी भी आपके पास आ सकती हैं, बहन भी आ सकती हैं, रिश्तेदार भी आपके पास आके मुलाकात कर सकते हैं, खूब बैठे, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए अम्मी को खाना पकाना है तो अम्मी ने कहा लो जरा ये फलियां हैं जरा से छील दो, तो एहतिकाफ की जगह पर बैठ के आप फलियां भी छील सकती हो, आटा भी गूंद सकती हो, बच्चों को पढ़ा भी सकती हो, मोबाइल भी यूज कर सकती हो, घर वालों के साथ इफ्तार भी कर सकती हो। लेकिन वो जो एहतिकाफ की आपकी जगह है ना, उससे आप कहीं नहीं जा सकती। दूसरे लोग तो आपके पास आ सकते हैं लेकिन आप कहीं नहीं जा सकती। आप मान लीजिए ऑनलाइन कोई बिजनेस करती हैं या आपका कोई कारोबार है, तो आप उस जगह बैठकर थोड़ा सा अपना कारोबार भी हैंडल कर सकती हो, मोबाइल से सलाम दुआ भी कर सकती हो, ठीक है। मस्जिद में जो लोग एहतिकाफ कर रहे हैं वो भी अपना कारोबार मोबाइल के जरिए हैंडल कर सकते हैं। कोई पार्टी आई है, कोई व्यापारी आया मिलने, तो मस्जिद में बुला के मुलाकात भी कर सकते हैं, नाजायज और हराम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कहीं नहीं जा सकते। इस तरह से जब आप 10 दिन कंप्लीट करोगे तो आपका एहतिकाफ कंप्लीट हो जाएगा। जब चांद दिखेगा, खबर हो जाएगी हाँ भाई चांद दिख गया ईद का, आपका एहतिकाफ कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये एहतिकाफ के कुछ मसाइल और ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए। अच्छा, इसी तरह से मर्द हजरात मस्जिद में एहतिकाफ करते हैं तो मस्जिद का जो एरिया है वो वहां से नहीं जा सकते, ठीक है ना। जितना भी एरिया मस्जिद का होता है, मस्जिद के एरिया में तो वो रह सकते हैं, मस्जिद के एरिया से अगर वो बाहर जाएंगे बगैर किसी शरई ज़रूरत के तो उनका एहतिकाफ भी ब्रेक हो जाएगा। तो खवातीन, हमारे जितनी भी हमारी खवातीन हैं वो एहतिकाफ कर सकती हैं। हाँ, एहतिकाफ की हालत में अगर मान लीजिए पीरियड आ जाता है या हैज आ जाता है या किसी के बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो फिर एहतिकाफ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला इस पर भी आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर दे देगा। जब एहतिकाफ आपका ब्रेक हो गया, नो प्रॉब्लम, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो अल्लाह ताला उस पर ज्यादा अजर देता है। इसीलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो खवातीन हमारी एहतिकाफ करना चाहती हैं तो वह एहतिकाफ कर सकती हैं। अगर मान लीजिए 5 बहनें हैं, 3 बहनें हैं घर की, अगर हम एहतिकाफ में बैठ जाएंगे तो घर की जिम्मेदारियां कोई और उठा सकता है तो बैठ जाए, अच्छी बात है। जो एहतिकाफ में बैठा हुआ है घर की दूसरी खवातीन को उसकी खिदमत करना चाहिए, क्योंकि एहतिकाफ में बैठा हुआ है। इसके एहतिकाफ में बैठने की वजह से पूरे घर पर रहमतें नाजिल हो रही हैं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए बैठा हुआ है। जब घर का एक बंदा अल्लाह को राजी करेगा तो अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि घर के एक बंदे से राजी हो जाए बाकी सबसे नाराज हो जाए। तो जो एहतिकाफ में खवातीन बैठे हैं तो दूसरी खवातीन जो एहतिकाफ में नहीं बैठी हूँ उसकी खिदमत करें, ठीक है। और आपकी फैमिली मान लीजिए आप ही हैं, सब बच्चों को भी आप ही देखती हैं, खाना भी आप पकाती हैं, तो फिर आपके लिए एहतिकाफ में बैठना ये जरूरी नहीं है अगर आपके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है, ठीक है। घर की जिम्मेदारी अगर कोई दूसरा और उठा सकता है, आपके पास कोई ऑल्टरनेट है, कोई और दूसरा ऑप्शन है जो घर के काम हैंडल हो सकते हैं, तब तो आप एहतिकाफ में बैठो। बाज़ खवातीन फोन करके आज पूछ रही थी कि मुफ्ती साहब हम ही बच्चों को देखते हैं, कोई और नहीं है, तो क्या हम एहतिकाफ में बैठ सकते हैं? मैंने कहा फिर आप एहतिकाफ में मत बैठो। अगर आपको बच्चे को भी देखना है, किचन भी देखना है, घर की साफ सफाई भी देखनी है, तो फिर आप एहतिकाफ में मत बैठो। अच्छा, जो
जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जो शादीशुदा खवातीन हैं, तो फिर वो अपने शौहर से इजाज़त ले लें। अगर शौहर इजाज़त दे दें तो वो भी एतकाफ़ में बैठ सकती हैं, लेकिन शौहर की इजाज़त के बगैर एतकाफ़ में बैठना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे चीज़ें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों के जो सवालात होंगे एतकाफ़ के मुताल्लिक उस पर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, घर में सबको दिखाएं, अपनी फैमिली में सबको शेयर करें, ताकि ये एतकाफ के जरूरी मसाइल हैं आसान जबान में सबको समझ आ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।